Alright, so we will start with kinetic theory of gases today, and the approach will be same. We'll start with easy questions and then increase the level of questions. So यहाँ पे first question, the temperature of a gas at pressure P and volume V is 27 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना होता है, तो याद है आपका 300 केल्विन. कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, इट्स टेम्परेचर इज रेज टू, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया 927 कर दिया, तो 927 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यू इजीली कन्वर्ट 927 टू प्लस 273, दैट इज 1200 केल्विन. प्रेशर विल बी, न्यू प्रेशर क्या होगा ऐसा पूछा है आपको. आपने ये सीखा है बेसिक लॉज ऑफ गैस लॉज में, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट. तो बहुत इजी है. P2 by P1 is equal to T2 by T1. So P2 is 1200 upon 300 times of P1 मतलब P, तो ये आ जाएगा आपका 4P. तो ऑप्शन नंबर C. So it was very easy question. Next, the molecular weight of a gas is 44. The volume occupied by 2.2 gram of this gas at 0 degree. 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है, बताना चाहिए 273 केल्विन. And to atmospheric pressure, and pressure is 2 atmosphere. Okay, so if you know this is 2 into approximately 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल. आपको पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी हाउ मच, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इन लीटर्स. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये आइडियल गैस है, तो Pv इज इक्वल टू nRT होगा. और आपको पता होना चाहिए कि n मतलब स्मॉल n बाई कैपिटल M RT होता है. देन V इज इक्वल टू m बाई m RT बाई V होता है, RT बाई P होगा. स्मॉल m इज 2.2, दिस इज 44, और ये ध्यान में रखना हमेशा. R की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इट इज 8.31. T की वैल्यू आपको दी है 273, और प्रेशर आपको दिया है 2 into 10 power 5. तो वेरी सिंपल. रफली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ 2.2 का, तो 1 and 2 नंबर 20 आ रहे हैं इसके. ओके, देन यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. आप रफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रफ कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो 2 into 2 4 और 10 power 6, और 1/4 होता है 0.25. 10 power 6 ऊपर गया 10 power -6 हो गया 8.3 into 273. If you are not comfortable with this kind of things, उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. I love to work in fractions. Okay, तो आपको अगर फ्रैक्शन नहीं करना नीचे 4 हमें देना मैटर, तो 1/4 को 0.25 की जरूरत नहीं थी. एनीवेज, अभी आपको पता होना चाहिए कि 8 into 273 या फिर 8 into 0.25 रफली 2 आता है, क्योंकि मैं इसके बाद नीचे 4 रखोगे तो 8.31 by 4 is roughly 2. तो ऐसा मत करो फिर, क्योंकि तुमको कैलकुलेशन सिंपल करने हैं. तो 8.31 अपॉन 4 इंटू 10 पावर -6 वो कैसा है बता दिया मैंने, इंटू 273. तो ये रफली 2 है. रफली 27 273 का डबल, इट इज अराउंड 500 एंड समथिंग. सो 570 के आसपास रफली 570 टू 10 पावर -6. ये मीटर क्यूब में है, आपको लीटर में चाहिए. तो 570 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3 कर लूँगा मीटर क्यूब. 10 पावर -3 मीटर क्यूब इज लीटर. तो ये 570 और 10 पावर समथिंग विल बी 0.570 लीटर में आ गया आपका 0.56 लीटर. रफ कैलकुलेशन. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर नहीं, हम लोग मीटर क्यूब में कर रहे थे, उसको 10 पावर -3 से स्प्लिट कर लिया, तो मुझे ये मिल गया 10 पावर -3 मीटर क्यूब इज इन लीटर्स. एंड 570 टू 10 पावर -3 0.570. और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि 0.56 और 5.6 में से कौन सा आंसर आएगा. इट इज 0.56 लीटर. देयर इज नो करेक्शन हियर, इट इज राइट. थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Two thermally insulated vessels are filled with air at temperature T1, T2, volume V1, V2 and pressure V1, V2. If the wall during two vessels is open, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. Easy है. हमारे पास दो vessels है, something like this. ये दो vessels हो गए आपके, और ये total thermal insulation है.
मतलब ये जो वॉल है इसका ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है, मतलब हीट कैन नॉट एंटर और लीव दिस सिस्टम, इसका मतलब ये होता है। सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट और मैटर विद द सराउंडिंग। तो ऐसा है ये। और यहाँ पे वॉल लगा दिया आपने, समझ लो इसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, इसका प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2। अगर मैंने वॉल को ओपन कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? बहुत इजी लॉजिक है। अगर मैं मानता हूँ कि इसमें n1 नंबर ऑफ मोल्स थे, इसमें n2 नंबर ऑफ मोल्स थे, n1 और n2 मोल्स थे, तो टोटल n टोटल मतलब वॉल ओपन करने के बाद विल बी n1 प्लस n2, करेक्ट? तो ये इजी है, आपको पता है n क्या होता है, अभी हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में, pv अपॉन RT, बराबर? तो ये आ जाएगा आपका p फाइनल प्रेशर, v फाइनल अपॉन r t फाइनल, हमको t फाइनल फाइंड करना है बेसिकली, इज इक्वल टू इनिशियली क्या था p1 v1 अपॉन RT1 प्लस p2 v2 अपॉन RT2। तो अगर मैंने वॉल को ओपन कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर कैन नॉट एंटर और लीव द सिस्टम, तो गैस ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल विल बी दिस, राइट? अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं दो कंटेनर को कंबाइन कर रहा हूँ तो वॉल्यूम फाइनल होगा V1 प्लस V2, प्रेशर नहीं वॉल्यूम, RTF, हमको TF फाइंड करना है और ये हमको पता ही है P1 V1, ये जो भी लिखा है वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें से वन बाय R कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2, R R हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो PF V1 प्लस V2 अपॉन TF इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 प्लस T2। हाफ जॉब डन, हमारा आधा काम हुआ है, आधा बाकी है। अब हमको पता है कि हम लोग यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, राइट? वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो व्हाट विल बी बॉयल्स लॉ? P1 V1 पहले कंटेनर का, P2 V2 दूसरे कंटेनर का, PF VF। जैसे हमने कल बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया था, याद होगा, इक्वेशन कंटिन्यूटी एट पॉइंट 3, पॉइंट 1 एंड 2, सिमिलर वेज में ये कर सकते हो आप। तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PF, और VF जो है वो V1 प्लस V2 है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो हमको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, सिर्फ हमको इक्वेशन 1 में ये PF इंटू V1 प्लस V2 का सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट? सो फ्रॉम 1 and 2 आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग फॉर दिस, क्या आएगा? P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन TF इक्वल टू P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 प्लस T2। तो इसको जस्ट आपको अब यू जस्ट हैव टू मूव द टर्म्स हियर एंड देयर, तो T फाइनल विल बी P1 V1 प्लस P2 V2 T1 प्लस T2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। ऐसा कुछ दिखता है तो ठीक, नहीं दिखता तो हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? तो अच्छा, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग इज जस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई था, नीचे मल्टीप्लिकेशन था, ये प्लस नहीं, दैट्स इट, दैट इज ओनली करेक्शन। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब मैंने तो नीचे मल्टीप्लिकेशन था, मतलब प्रोडक्ट था यहाँ पे, तो आ गया। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी में T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 T1 प्लस P2 V2 T1, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त नीचे मैंने मल्टीप्लिकेशन चाहिए था, right? So option number C, sorry because I don't see things very clearly, so P1 V1 T2 plus P2 V2 T1, so I just go for, yeah, option number C is correct, option C is correct, right? So ये अप्रोच बहुत सिंपल है, लेंदी है। कैन वी हैव अ शॉर्टकट? अनफॉर्चुनेटली नो। व्हाई नो? यू कैन हैव अ शॉर्टकट ओनली इफ यू नो बेसिक्स वेरी वेल। जैसे बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, P1 V1 plus P2 V2 equal to PF and VF is V1 plus V2,
तो एक स्टेप वो ऑलरेडी हो गई आपकी, तो फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज द ओनली शॉर्टकट यू कैन मेक। तो सिंप्लीफाई करते जाना है, तो यू हैव ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, air is pumped into an automobile tube up to a pressure of 200 kilopascal in the morning when the air temperature was is 22 degrees Celsius. During the day, temperature rises to 42 degree and the tube expands by 2%. The pressure of the air in the tube at this temperature will be. सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यूज क्या करना है यहाँ पे PV by T, अभी आपको याद होगा ये आइडियल गैस लॉ है, तो मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, PV is equal to nRT, राइट। सो व्हाट वी नो इज n constant r constant, मतलब PV by T is a constant, एक मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट हियर लाइक P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, करेक्ट। हमको फाइंड क्या करना है, हमको P2 फाइंड करना है, तो P2 क्या आएगा आपका T2 बाय T1 V1 बाय V2 टाइम्स ऑफ P1, T2 बाय T1 V1 बाय V2 टाइम्स ऑफ P1, दैट इज करेक्ट। तो हम क्या, हमको T2 पता है, यस 42 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 42 प्लस 273 इज हाउ मच, 42 plus 273, 42 plus 273 upon T1 is 22 plus 273 V1 by V2, वॉल्यूम बताया है, ट्यूब एक्सपैंड बाय 2%, एक्सपैंड बाय 2% मतलब V2 क्या होगा, V2 will be equal to V1 plus 2% of V1, and 2% of V1 you should know what is 2% of V1, so that is 0.02, 0.2 मतलब कितना, 20% होता है, राइट। तो V2 is equal to 1.02 times of V1, तो V2 by V1 is 1.02, तो V1 by V2 करोगे तो 1 अपॉन आ जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पे V1 by V2 है, तो 1 अपॉन 1.02 टाइम्स ऑफ P1, और इनिशियल प्रेशर था 200 किलो पास्कल, मतलब 2 into 10 power 5, क्योंकि 200 का 10 power 2 और किलो का 10 power 3, यही आ जाएगा। तो आपको ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज ऑप्शन में भी किलो पास्कल में है, तो वी विल जस्ट कीप इट इन किलो पास्कल्स, तो 200 किलो पास्कल्स को ऐसे रखेंगे हम लोग, क्योंकि आंसर किलो पास्कल में है, you have to solve it and you should end up getting 209 kPa किलो पास्कल। तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आउट करना है, 273 plus 42 is not 305, okay, it's not 305, and 22 plus 273 is 295, and up 315, so 315 upon 295, ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है and then you can find the answer। Next question, again a simple question, to what temperature should the hydrogen at 327 डिग्री सेल्सियस, इसको आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो ये 600 आना चाहिए, राइट, टू बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m, आर कांस्टेंट एम कांस्टेंट, ये भी बताया आपको कि गैस चेंज हो रहा है, गैस तो वही है, तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी सेम, तो इसका मतलब होता है VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T, राइट। तो आपको बोला है सो दैट द रूट मीन वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ, मतलब VRMS फाइनल विद VRMS इनिशियल बाय 2, ये बताना चाहिए आपको, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे यहाँ पे VRMS 2 by VRMS 1 is equal to under root of T2 by T1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट को, तो ये आपके पास हाफ है ऑलरेडी, ये आपके ऑलरेडी हाफ है, तो T2 by T1 आप स्क्वायर रूट स्क्वायर कर लोगे तो 1/4 is T2 by T1, तो ये आपको मिल जाएगा T2 is equal to T1/4, और T1/4, T1 was 600, 600/4 is 150 केल्विन, 150 केल्विन, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, तो ये आ गया आपका 150 केल्विन, एंड व्हेन यू कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस इट शुड बी समथिंग -127 123 डिग्री सेल्सियस। तो इजी था, सिर्फ इतना बताना चाहिए कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, तो VRMS 2 by VRMS 1 is under root of T2 by T1, and then you have to solve it and find out what is
T2. Okay, so next question. What temperature will the oxygen molecules have the same root mean square speed as hydrogen molecules at 200 Kelvin? तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का रूट मीन वेलोसिटी सेम कब होगा, गिवन दैट हाइड्रोजन 200 केल्विन पे है, ऐसा हमने बोला है। अभी हमने देखा कि VRMS जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 3RT/m, लेकिन यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि VRMS कांस्टेंट होना चाहिए, हमने बोला ना इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो VRMS स्क्वायर आपका आ गया 3RT/m। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि m टाइम्स ऑफ VRMS स्क्वायर इज 3RT। अब इस केस में VRMS कांस्टेंट 3R कांस्टेंट, तो m मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फर्स्ट थिंग। देन एक बार आपको ये मिल गया तो अब इजी है, हमको क्या बोला है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालो। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन आगे बताना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो O2 होता है और हाइड्रोजन जो है वो H2 है। दे आर मॉलिक्यूलर गैसेस, ये पता होना चाहिए। इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये नहीं पता आपको तो गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के एक एटम का 16 तो दो का 32। अगर पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो गए, तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो कि दिया नहीं क्वेश्चन। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का, और क्योंकि ये डायटोमिक गैस है तो 2 टाइम्स ऑफ TH2, तो 16 into TH2 was how much, 200 केल्विन। तो कितना आ गया, 3200 केल्विन टेम्परेचर आपका आ गया। सो दिस इज व्हाट यू कैन गेट। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है ये। For an ideal gas of the atomic molecule, Cp is what? ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, विदाउट फेल। नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, बुक्स में क्या लिखा है डोंट केयर, बट लॉजिकली ये है कि आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है समझ लो। अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल एटम वाला गैस है, अगर इसको मैं एनर्जी देता हूँ तो क्या होगा, ये सिर्फ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। मतलब उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट चेंज होगा। मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप लिख रहा हूं मैं, हाफ m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, राइट। तो तीन क्वाड्रेटिक टर्म्स आई, तीन क्वाड्रेटिक टर्म्स। अभी आपने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सीखा होगा, उसके अकॉर्डिंग जितने क्वाड्रेटिक टर्म उतना हाफ kT एनर्जी। तीन क्वाड्रेटिक टर्म तो तीन kT एनर्जी, तो हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT। या फिर आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जब ट्रांसलेशन मोशन होता है तो x y और z पोजीशन चेंज होता है, मतलब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन व्हेन अ एटम जस्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये पता होना चाहिए कि 3/2 kT एनर्जी होता है मोनोएटॉमिक के लिए। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ओरल है एक्चुअली। अगर मेरे पास डायटोमिक गैस है, ये याद, ये समझ लो अच्छे से, डायटोमिक गैस है और अगर इसका बॉन्ड लेंथ फिक्स है, इसको आप बोलते हो रिजिड डायटोमिक गैस। अगर बॉन्ड लेंथ फिक्स है तो मैं अगर इसको एनर्जी देता हूँ तो मॉलिक्यूल भी के साथ क्या हो सकता है, एक तो मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए ट्रांसलेशन, और रोटेट हो सकता है along y एक्सिस एंड along z एक्सिस, क्योंकि ऐसा रोटेट होगा, ऐसा रोटेट होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, या along z एक्सिस रोटेट होगा तो एक एटम अंदर जाएगा दूसरा बाहर आएगा बोर्ड के, राइट। अगर y के अलॉन्ग रोटेट हुआ तो वो अप और डाउन होगा, राइट। along x एक्सिस अगर रोटेट हुआ तो चेंज इन पोजीशन है ही नहीं। if I rotate along x axis, तो the atoms will be just spinning and no change in position। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट x एंड अबाउट y एक्सिस, दैट्स इट, इतना ही है। तो टोटल एनर्जी क्या आ गया इस एटम का, 3/2 kBT, ये ट्रांसलेशन से आ गया,
तो टोटल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, यहाँ पे वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। और रोटेशन मतलब कितना, 2, तो 2 इंटू हाफ के बी टी, तो कितना हो गया 2 प्लस 3 5/2 के बी टी, बराबर है 3/2 प्लस 2/2 5/2 के बी टी, ये आपका आ गया टोटल एनर्जी। करेक्ट। अगर आपको इतना पता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ई एन सी बी डी टी। मतलब आपको अगर सी बी निकालना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे ई का। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए दिस वन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डी ई बाई डी टी, इतना पता होना चाहिए आपको। एंड इफ यू नो दिस तो आपको पता लग जाएगा जब डेरिवेटिव लोगे डी डी टी ऑफ 5/2 kBT is what? Is just 5/2 kB. Correct? Right? 5/2 kB. Good. अब इसको आपको R के टर्म में लिखना आपका काम है. You can write the same thing in terms of R. Okay? I am not going to tell you how you are going to write it in terms of R, but I'll just tell you I have done something half work here and I will like to keep it half. KB को आप R के टर्म में लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ CV is 5/2 R, बाकी आप करोगे। I know how to do it but you, because you will be giving exams, तो आपको करना है। तो here onwards, डायटोमिक मॉलिक्यूल ये नाम कान में पढ़ते से CV is 5/2 R खत्म। और फिर मेयर्स रिलेशन यूज करोगे CP is equal to CV plus R, ये मेयर्स रिलेशन होता है। CV is 5/2 R plus R, that is 7/2 R। तो CP कितना मिल गया आपको 7/2 R। अकॉर्डिंग टू मी ये सब आपने करना नहीं है, क्यों नहीं करना? I just go to a new page. So why I don't want you to do it? Because अब ऐसा करता हूँ, मोनोएटॉमिक गैस, रिजिड डायटोमिक गैस, उसके बाद नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, मैं पॉलीएटॉमिक फिलहाल बात नहीं करूंगा। सीवी सीपी एक काम करते हैं, एनर्जी में लिख देते हैं, टोटल एनर्जी सीवी सीपी गामा। अगर आपको ये याद है तो ये तो आपको पता है कि 3/2 केबीटी होगा, तो ये 3/2 आर होगा, तो ये 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 होगा। फिर ये 5/3 आएगा क्योंकि गामा ये होता है सीपी बाय सीवी। अगर रिजिड डायटोमिक है तो ये 5/2 है, ये प्लस आर है मतलब 7/2 है, बराबर बराबर। आप हाँ बोल रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट, मैं सीवी लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो ये 5/2 आर, ये 7/2 आर, फिर ये 7/5, राइट। अगर नॉन रिजिड है तो नॉन रिजिड में वाइब्रेशन के 2 टर्म्स और ऐड हो जाते हैं, मतलब 7/2 केबीटी हो जाता है। इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स नहीं है, मतलब वो सब स्प्रिंग जैसा है बेसिकली, मान लो। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इंक्लूड हो जाता है, तो 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स हो जाते हैं, तो 7/2 केबीटी आ जाता है। तो ये 7/2 और आता है, उसमें प्लस 1 करोगे तो 9/2 और आता है, तो ये आता है 9/7। अगर आपको बेसिक अच्छे से पता था तो ये ओरल क्वेश्चन था। क्यों ओरल क्वेश्चन था? आई विल शो यू। डायटोमिक मॉलिक्यूल, और जब डायटोमिक मॉलिक्यूल से बोला है, रिजिड नॉन रिजिड नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट रिजिड लेते हैं हम लोग। तो अरे डायटोमिक मॉलिक्यूल कुछ बोला नहीं, रिजिड नॉन रिजिड, तो सीपी 7/2 है, ओरल है, दिस इज ओरल क्वेश्चन, राइट। So before we move to next topic, I would like to go through what is specific heat. So assuming कि हमारे पास यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ गैस है and 1 kilogram of gas, let us say at temperature 27 degree Celsius or 300 Kelvin। मुझे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा के 28 करना है या फिर 701 करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं इसको हीट दे रहा हूँ। तो अज्यूम ये हीट दे रहा हूँ मैं, तो ये जो वॉल है कंडक्टिंग वॉल है, ओके, राइट। वॉल्यूम फिक्स है,
So the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas, क्योंकि मैंने 1 किलोग्राम गैस लिया है, unit mass of gas at constant volume is called as specific heat at constant volume, right? दूसरा, तो ये जो मैं हीट सप्लाई करूंगा इसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दूसरा, हमारे पास सेम सिस्टम है, 1 किलोग्राम गैस है, हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्योंकि पिस्टन है मूवेबल, राइट? ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस, यूनिट मास बोल रहा हूँ मैं इंटेंशनली, ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, राइट? गुड। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, फिर सीपी बड़ा या सीवी बड़ा? ऑफ कोर्स सीपी बड़ा, क्यों? क्योंकि सीवी के केस में वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है, और हम जब सीपी देखते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, मतलब गैस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, प्लस वर्क डन होगा। तो इसलिए हमेशा Cp, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इज ग्रेटर देन Cv, बिकॉज़ हियर वॉल्यूम इज आल्सो चेंजिंग, सो देयर इज वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मैं अगर सिर्फ यूनिट मास के जगह पे 1 मोल बोल दूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at constant volume is called as molar specific heat, capital C, capital Cp। तो इतना ही डिफरेंस है दोनों में, and these are very easy concepts, right? 8th question, again a very simple question. 1 mole of ideal monatomic gas gamma 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas gamma 7/5. What is gamma for the mixture? Gamma denotes the ratio of specific heat at constant pressure to the constant वॉल्यूम। मैंने कल ही बताया था, बट मैं अभी बता रहा हूँ, हमने कल डेंसिटी का मिक्सचर देखा था, यहाँ पे मतलब डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड करना है, यहाँ पे गैमा फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला स्ट्रेट अवे याद रखना पड़ेगा आपको, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट, दिस इज होम असाइनमेंट फॉर यू टू डिराइव इट। n1 gamma 1 where n1 is number of moles upon gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1। ये है डेंसिटी, सॉरी नॉट डेंसिटी, ये आपका जो रेशो आता है स्पेसिफिक हीट्स का मिक्सचर का, n1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1। अब इन्होंने बोला है कि 1 मोल है, राइट? 1 मोल है। एक काम करते हैं, अब भले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 वैल्यू डाल सकते हैं, बट व्हाट इफ आई कैन सिंप्लीफाई दिस टू मेक अ शॉर्ट फार्मूला फॉर n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n, कर सकते हैं। तो आई कैन डू व्हाट इफ n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 1। मैं आपको बोल सकता था कि सिर्फ n1 n2 की वैल्यू डाल दो और सिंप्लीफाई कर दो, नहीं, लेकिन व्हाट आई वांट यू टू डू इज दिस, अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम हो तो गैमा मिक्सचर क्या आ गया, n1 की जगह पे n डालूंगा, यहाँ पे भी n डालूंगा, नीचे भी n और n, मतलब n कॉमन निकल के कैंसिल, गुड इनफ। तो gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus gamma 2 upon gamma 2 minus 1, 1 upon gamma 1 minus 1 plus 1 upon gamma 2 minus 1, गुड, राइट। अब हमारे इस केस में क्योंकि gamma सेम नहीं है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कई केसेस में gamma भी सेम आता है। इफ हमारा केस यहाँ पे है, मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, चलो पहले हमारा केस सॉल्व कर देते हैं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो हमारे केस में गैमा मिक्सचर गैमा 1 की वैल्यू कितनी, 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस गैमा 2 की कितनी, 7/5 अपॉन 7/5 माइनस 1 अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 7/5 माइनस 1। Good enough? Yes. So this will be 5/3 upon 5/3 minus 1 is what? 2/3 minus 7/5 upon 7/5 minus 1 is how much? 2/5 upon 1 upon 2/3 minus 1 upon 2/5
3 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये 3/2 माइनस 5/2, तो 5/2 माइनस 7/2, ओके, 5/2 माइनस 7/2, अब जो आएगा वो आएगा, वी कांट हेल्प इट, ओके। तो लेट्स सी, so this is, if I'm not wrong, 5/2 minus 7/2 is how much? 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 5/2 minus 7/2 minus 1. Good. नीचे 3/2 minus 5/2. 3/2 minus 5/2. 3/2 minus 5/2. तो नीचे भी हमारा 3/2 minus 5/2, मतलब वापस माइनस है, मतलब 1 आया। तो ऐसा तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं, मतलब we have done something wrong, so we have to know what something wrong that we have done here, what something wrong we have done here. 1 mole of ideal monatomic, 1 mole of diatomic, n equal to 1 1, gamma की वैल्यू 5/3 7/5 दी, हम सब्स्टिट्यूट की है वैसे। तो जब n1 equal to n2 equal to n है, तो gamma 1 was 5/3 given, 5/3 minus 1, 5/3 minus 1, 7/5, 7/5 minus 1, 1 upon 5/3 minus 1, and this is 7/5 minus 1. Okay, तो 5/3 and नीचे 5/3 minus 1 is 5 minus 3/3, मतलब 2/3, करेक्ट। यहाँ पे 7 minus 5/5 मतलब 2/5, that is also correct. Good, ये करेक्ट। नीचे 1/2/3 करेक्ट, 2/5 करेक्ट, क्योंकि नीचे जो आपने किया है that is also correct. Great. So where are we going wrong? Common source of error. Common source of error that you are not paying attention कि मैंने कहाँ पे माइनस लिया प्लस लिखा। ये एग्जाम में गड़बड़ होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लास्ट स्टेप पे घाई की वजह से हम लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये गड़बड़ होती है, हमारा ध्यान नहीं होता। अब इजी है ना, कैसे? 5/2 plus 7/2/2 कितना? 7 हाँ 6, 12/2 is 6। नीचे 3/2 plus 5/2 8/2 4, मतलब 3/2 है क्या? 3/2 है। Good. Then one assignment for you: if n1 equal to n2 equal to n, and if gamma 1 equal to gamma 2 equal to gamma, तो फिर gamma मिक्सचर क्या आएगा वो खुद कर लेना। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, वो खुद कर लेना। Right. Next, 1 mole of monatomic gas and 3 moles of diatomic gas are put together in container. The molar specific heat at constant volume is, तो 1 mole of monatomic gas है और 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, दे आर पुट टुगेदर। तो व्हाट इज द Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर का क्या आएगा? तो Cv मिक्सचर विल बी इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला n1 Cv1 प्लस n2 Cv2 अपॉन n1 प्लस n2। ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको पता है n1 कितना 1, n2 कितना उन्होंने बताया 3 मोल्स। व्हाट इज Cv1 मोनोटोनिक के लिए? 3/2। ये याद होना चाहिए। व्हाट इज Cv2 डायटोमिक के लिए? 5/2। जब फ्रीडम पता होगी तो हो जाएगा, अगर नहीं पता होगा तो देन इट इज डिफिकल्ट। यू हैव टू नो दिस। तो Cv मिक्सचर विल बी n1 is 1 and that is 3/2 R plus n2 is 3 5/2 R, और नीचे आपको सिर्फ n1 plus n2 मतलब 1 plus 3 करना है आपको। गुड, तो ये सॉल्व कर दो। 3/2 और ये आपका आ गया 15/2, 18/2 R, 18/2 R अपॉन 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। 3 plus 15 इज 18 अपॉन 2 R अपॉन 4। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। 1 9/4 R, 9/4 R, और R की वैल्यू को पता होनी चाहिए, वो दिया भी है। कितना दिया है? 8.31। तो रफ
रफली 1 जा 2 जा और रफली आपका 18 और 2-3 आंसर है, तीनों 18 के आसपास में है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो, इट इज 18.7। तो ये आपको खुद को करना पड़ेगा कैलकुलेशन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of gas constant are calculated from perfect gas equation is 8.32 joules per gram mole Kelvin, whereas its value calculated from the knowledge of Cp and Cv of the gas is this. From this data the value of J is, मतलब ऐसा है कि हमको पता होना चाहिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो तुम लिखते हो, लेकिन वो कब, जब हीट आप जब सप्लाई करते हो, बेसिकली ये सब आता है आपका थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से, हीट सप्लाइड इज पार्शियली यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली यूज्ड टू डू वर्क। इस केस में अजम्पशन होता है कि हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों जूल्स में है, बट नॉर्मली हीट सप्लाइड होता है कैलोरीज में और वर्क डन होता है जूल में। तो अगर हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों सेम यूनिट्स में नहीं है, तो उस केस में in that case what you can do is this Mayo's relation modifies and आप लिखते हो R by J, where J is called as mechanical equivalent of heat, right? आपको J की वैल्यू निकालनी है, तो J की वैल्यू निकालनी तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, तो J is what, R upon Cp minus C, करेक्ट? और Cp Cv की वैल्यू आपको दी है, ऊपर बोला है आपको, है ना, we have been given this value, तो you just have to substitute values। R की वैल्यू भी दी है आपको, R की वैल्यू कितनी है, 8.32, और Cp Cv की वैल्यू you can find it out and you just have to substitute and solve it, and then so Cp minus Cv की वैल्यू you have to put 1.98 और उसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा ये 8.32 by 1.98 4.20 जूल पर केल्विन, राइट। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आर की वैल्यू दी है, whereas its value calculated from the knowledge of, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको क्लिक होना चाहिए। क्या बोला है आपको, परफेक्ट गैस इक्वेशन से आर की वैल्यू कितनी मिली, 8.32, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ Cp एंड Cv, स्मॉल cp प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मतलब Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, हमको पता है ना ये, इसकी नॉलेज से मिला 1.98, मतलब Cp माइनस Cv आपको 1.98 दिया है, सिर्फ घुमा के बोला है कि R की वैल्यू 8.32 यूज करो और Cp माइनस Cv की वैल्यू 1.98 यूज करो। देखो वर्ड अच्छे से पढ़ना, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ Cp एंड Cv, मतलब Cp माइनस Cv इक्वल टू R इक्वल टू 1.98, तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, सिर्फ जिस बच्चे को समझेगा नहीं कि Cp माइनस Cv दिया हुआ है वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। गुड इनफ, तो एक R की वैल्यू डायरेक्ट और एक Cp माइनस Cv की वैल्यू इनडायरेक्ट, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एट -23 डिग्री एंड 75 सेंटीमीटर प्रेशर इज 5 × 10⁻14, और फॉर H2 द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 एट 227 डिग्री एंड 150 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर विल बी। सबसे पहले ये बताना चाहिए, when you are talking about H2 and O2 gas at such a lower temperature -23 डिग्री, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन यहाँ होता है, हमको पता है एनर्जी इज 5/2 kT, क्यों, डायटोमिक गैस है, 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट। लेकिन रोटेशन कभी भी लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, लो टेम्परेचर पे सिर्फ ट्रांसलेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना है अबाउट एनी एक्सिस, तो आई नीड एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आएगा, टेम्परेचर से आएगा, जब टेम्परेचर नहीं है तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर गैस है H2 और O2, दिस विल बी लाइक अ मोनोएटॉमिक गैस, इट कैन हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता है A इज प्रोपोर्शनल टू T, वैसे भी डजंट मैटर, तो व्हाट यू कैन डू इज, हमको क्या आपको पूछा है मीन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो मीन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, सिंपल, E2 by E1 is equal to T2 by T1, तो E2 is equal to T2 by T1 times of E1। मैं अगर यहाँ पे 5/2 भी लिखता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए जरूरी था वो। गुड,
now you can write down T2. T2 is how much basically? T2 कितना है आपके पास? 227 plus 273 मतलब 500 केल्विन, और -23 plus 273 250, E1 कितना है आपके पास? 5 into 10 power minus 14 अर्ग, तो 1 जा and 2 जा 10 into 10 power minus 14 अर्ग, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ गया। सो दिस सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। PV diagram of a dynamic gas is a straight line passing through origin. The molar specific heat of the gas in this process will be, बस अच्छा क्वेश्चन है। Pressure volume diagram is a straight line passing through origin. Excellent question। मतलब मैं pressure is equal to slope into V लिख सकता हूँ, पता है ना? Y equal to mx plus c तो 0 हो गया क्योंकि origin से पास हो रहा है। तो मैथमेटिक्स ऐसा लगता है हमको। अगर आपको मैथमेटिक्स पता होगा, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस पता होंगे आपको, तो एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे y मतलब p एंड यहाँ पे k और v। इसका यूज मैं मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, राइट? अगर वो पता है देन वी कैन सॉल्व। Before that, what I know is PV is equal to nRT, ये पता है। इससे क्या होगा? इससे मेरे पास P का इक्वेशन है KV into V equal to nRT, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, तो ये KV square equal to nRT आ गया। गुड इनफ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे वर्क डन चाहिए। What is work done? Work done is integration from initial volume to final volume PdV, ये पता होना चाहिए आपको। बट यू ऑलरेडी नो कि P is KV, integration V1 to V2 KVdV, करेक्ट, राइट, गुड। अब क्या मैं यहाँ से KV is equal to nRT by V लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं आप लोग, राइट? या फिर आपको अगर dV टर्म में नहीं लिखना है तो आप क्या करोगे? आप डेरिवेटिव ले लोगे इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू T मतलब टेम्परेचर, तो K कांस्टेंट, V का डेरिवेटिव 2V डेरिवेटिव पता होना चाहिए अपॉन dt, राइट? नहीं ऐसे नहीं समझता है तो जैसे समझता है वैसे लिखो, dV इक्वल टू nR dt। ये डेरिवेटिव कैसे लिया? डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए वापस से एक्स्ट्रा ब्रैकेट करके, डेरिवेटिव पता होना चाहिए, d dt ऑफ kV स्क्वायर d dt ऑफ nRT, k कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2v dv by dt, nr कांस्टेंट, dt by dt is 1। सिर्फ dt को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा 2kv dv is nr dt, तो मुझे मिल जाएगा kv dv is equal to nr dt by 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल, kv dv is nr dt by 2। वॉल्यूम की जगह पे टेम्परेचर लिमिट्स में आएंगे, फिर यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे टेम्परेचर आ गया इंटीग्रेशन के पार्ट में, इसलिए। तो क्या मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ? यस, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू फाइंड दिस थिंग नाउ, बिकॉज नाउ वर्क डन इज सिंपल, nr कांस्टेंट टू कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 to t2, ये तो आपको पता है, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर t2 minus t1, ये तो आपको पता होना भी चाहिए। गुड। सो इफ यू नो दिस, अब हमको ये बताना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। हीट सप्लाइड विल पार्शियली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली डू वर्क, और वर्क का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद डेल्टा, आई विल जस्ट नॉट राइट डेल्टा हियर, आई विल जस्ट राइट Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U प्लस वर्क डन। अब आपको बताना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी कैसे लिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो Q इज NC is specific heat into change in temperature delta T, which is already there,
यू यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यू क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट यू शुड नो एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क में हमने फाइंड किया हुआ है एन आर बाई टू डेल्टा दिस टी टू माइनस टी वन इज नथिंग बट डेल्टा टी। मैं वापस रिपीट करूंगा, क्वेश्चन इजी है, राइट। अब सब साइड में से डेल्टा टी कॉमन निकल कैंसिल होता है क्या, होता है। तो मेरे पास ऐसा बचेगा क्या, एन भी कैंसिल होता है, ऐसा बचेगा क्या, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई टू, ऐसा बचेगा, बचना ही चाहिए। सी वी कौन सा गैस था हमारे पास, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस में सी वी कितना होता है 5/2, तो 5/2 आर प्लस आर बाई टू, तो 5 प्लस 1 6, तो 3 आर आ जाएगा। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सिंपल था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देन यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पीवी डायग्राम आपको दिया है, ये हमेशा होता है। So according to the question, this is volume, this is pressure, and it is a straight line passing through origin. Good, good. तो P is equal to kV आ गया। मुझे पता है Q is equal to U plus W होता है, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। मुझे पता है Q मतलब NC डेल्टा T होता है, और U मतलब होता है NCV डेल्टा T, और वर्क डन मुझे पता है इंटीग्रेशन होता है किस पे, PdV पे, फ्रॉम V1 to V2, करेक्ट, ओके, गुड। देन मुझे पता है कि ये दो टर्म्स तो मैं कुछ करूँगा नहीं आखिरी तक, सिर्फ मैं इसको करते जाऊँगा सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, के वी डी वी, सिर्फ पी की जगह डाल दिया मैंने ये, बट देन व्हाट आई विल डू इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी, पी की जगह पे के वी, राइट, और एक वी, तो के वी स्क्वायर एन आर टी। जब डेरिवेटिव लूंगा तो 2 के वी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ये हो गया सॉल्व, तो मुझे मिल जाएगा के वी डी वी इज इक्वल टू एन आर टू बाई चेंज इन टेम्परेचर, ओके, मतलब बेसिकली डी टी। फिर ये इंटीग्रेशन में जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन में जाएगा, therefore integration kv dv from v1 to v2 is equal to integration from t1 to t2 n r by 2 dt। इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा n r by 2 t2 minus t1, that is change in temperature delta t। then I will just substitute it here, n cv delta t equal to n c delta t equal to n cv delta t plus n r by 2 delta t, delta t of n common निकाल के cancel, c is equal to cv plus r by 2, and cv for diatomic is 5/2 r plus r by 2, that is 3r। this is how you solve this question, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।